Hello दोस्तों, welcome to our next lecture on company law series. In this lecture, we'll discuss very important section which deals with prevention of operation and mismanagement. दोस्तों, operation and mismanagement क्या होता है? We'll see with in section 241 itself. तो इसमें it says application to tribunal. ट्राइब्यूनल क्या है? तो इन डेफिनेशन वी कैन सी कि ट्राइब्यूनल रिफर्स टू एनसीएलटी और एनसीएलएटी. पहले कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल था, बट नाउ आफ्टर 2016 अंडर कंपनी एक्ट 2013 इसको एनसीएलटी और एनसीएलएटी से रिप्लेस कर दिया गया है. अब इट सेज कि एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, अब अगर उसको कंप्लेन करता है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन और बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो क्या क्या ग्राउंड है? prejudicial to the public interest or in a manner prejudicial or oppressive to him or any other member or members या in a manner prejudicial to the interest of the company. तो इस ग्राउंड पे भी कंप्लेन कर सकते हो कि मेरे लिए अगेंस्ट हो रहा है. लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि अगर सिर्फ मेरा ये ग्राउंड है कि द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर जो कि प्रेजुडिशियल है मेरे अगेंस्ट, तो इसका मतलब मैं जो कंप्लेन कर रहा हूँ तो उसमें भी एक बायसनेस हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. इसलिए जनरली आपको प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट और टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और टू अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर ये दिखाना होता है. इनफैक्ट आप ये बात देखिएगा, द कोर्ट इज वेरी वेरी लोथ टू ग्रांट ऑपरेशन का एप्लीकेशन. जैसे अपना रिसेंट केस है मिस्त्री वाला, इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट सेड कि नो, कोई ऑपरेशन नहीं बनता है. और वैसे भी दोस्तों, जैसे जनरली मेजॉरिटी ने कोई डिसीजन लिया है, ऑब्वियसली उससे कोई ना कोई एग्रीव तो होगा ही. तो वैसे तो फॉस रूल हम जब केसेस डिस्कस करेंगे तो फॉस में तो इंग्लैंड में ये कहा गया था कि मेजॉरिटी ने डिसीजन ले लिया तो दैट इज ओके. वी वोंट से कि दैट इज ऑलवेज करेक्ट, लेकिन द कोर्ट इज वेरी रिलक्टेंट टू गो अगेंस्ट, क्योंकि मेजॉरिटी ने जो डिसीजन लिया है तो इट विल प्रिज्यूम कोई इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में होगा, अनलेस आप ये दिखा दें कि भाई इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. जो हमारे में एक और वो केस है, विल डिस्कस दैट केस, वो फॉस रूल के अगेंस्ट वो केस है, इसीलिए हम ऑपरेशन मैनेजमेंट का पढ़ते हैं, बिकॉज फॉस रूल इज रॉन्ग, जो कि पहला केस था इस पे. और दूसरा क्या है? मटेरियल चेंज हुआ है इन द मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और उस चेंज से क्या हो रहा है? इट इज लाइकली, हो सकता है पूरा हुआ भी ना हो, इट इज लाइकली कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है? कि अगर कोई मटेरियल चेंज हुआ है इन द इंटरेस्ट ऑफ कोई क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर भी तो क्रेडिटर हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे लोन ले रहा हूं तो आपको डिबेंचर इशू करता हूं, तो एक तरीके से आप मेरे क्रेडिटर हुए. या और इट हैज बीन मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स. तो एक बस समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स जैसे एक्चुअली होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इस तरह की चीजें. बट जैसे जैसे मैंने ये रूल बना दी, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जिसके शेयर 30% से कम है वो कभी मैनेजमेंट में नहीं आएंगे. तो ऑब्वियसली जिनके शेयर 30% से कम होंगे वो कहेंगे दिस इज ऑपरेसिव, बट दिस इज फॉर अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर. ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ. तो ऐसे जो चेंजेस होंगे वो बच जाएंगे. अब दे विल अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल प्रोवाइडेड 244 की कंडीशन. 244 की कंडीशन क्या है, एक बार जल्दी से देखते हैं. 244 ये कहता है कि मिनिमम अगर आपकी कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो नॉट लेस देन 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ शेयर होल्डर्स, जो विच एवर इज लेस, और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द वही जो इशू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. और अगर उसमें कम शेयर कैपिटल नहीं है तो नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स. तो ये अगर अप्लाई करते हैं तो एनसीएलटी में वो सुनेगा. बट ये ध्यान दीजिएगा, जो इससे पहले वाली जो कंपनी एक्ट 1956 थी उसमें दिस वाज स्ट्रिक्ट प्रोविजन, लेकिन इसमें लीवे दिया गया है ट्राइब्यूनल को, एनसीएलटी को, कि अगर उसको एक एप्लीकेशन दिया गया और वो इट फील्स राइट तो इट कैन वेव ऑल ऑफ दिस रिक्वायरमेंट. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद, अब वी आर कमिंग बैक टू 241, तो ये एप्लीकेशन कर सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का. इसके अलावा मेंबर के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है अगर उसको में अप्लाई टू द ट्राइब्यूनल. अगर उसको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पहला बात कि
इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या चीजें हैं कि एनी पर्सन जो कि कंसर्न विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जैसे वो डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस, मैलफिजेंस या मिसफिजेंस ये वगैरह काम कर दिए, या जो बिजनेस से उसकी वजह से, भाई जो उसकी वजह से बिजनेस जो या जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इट हैज नॉट बीन कंडक्टेड इन अ कमर्शियली प्रूडेंट मैनर, या फिर तीसरा, कंपनी को लॉस होगा विच इज लाइकली टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड बिजनेस, लाइकलीहुड पे भी कहा जा सकता है। बिकॉज हो सकता है कोई बड़ी कंपनी हो, अब लेट से रिलायंस का कोई डायरेक्टर आ गया और उसकी वजह से गवर्नमेंट को लग रहा है कि इट विल बी, इवन इफ इट इज नॉट हैपन, लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन को रोकने के लिए केस होना चाहिए, बिकॉज अगर रिलायंस को लैप्स हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। अब इसके बाद वी कम टू द अदर थिंग, तो द बिजनेस इंटेंट टू, तो जैसे बिजनेस ऑफ अ कंपनी ऐसे कंडक्ट किया जा रहे हैं विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, तो इस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि आप बताओ कि ये बंदा डायरेक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और ये सब हम देखेंगे जब ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है अपने पावर्स में, तब विल सी कि उसके बारे में वो क्या क्या कर सकता है। अब इसके बाद इसमें दो तीन प्रोसीजरल ग्राउंड्स हैं। तो दिस वाज द सब्सटैंटिव प्रोविजन फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी कि ट्राइब्यूनल इस एप्लीकेशन को कैसे कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है, and that will be the end of our theoretical discussion on operational mismanagement। और उसके बाद हम लोग केसेस देखेंगे, स्टार्टिंग विथ रॉस जहाँ पे वो मेजॉरिटी रूल ले डाउन किया गया था। देन आफ्टर दैट वी हैव सम केसेस, वेरी ब्रिलियंट केसेस इन बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट एज वेल, एक स्टेट मान एक्शन करके भी है। और फाइनली विल डिस्कस दिस साइरस मिस्त्री वाला केस बिकॉज दैट इज वेरी रेलिवेंट। दोस्तों आई होप आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन 242 के साथ, जहां विल डिस्कस हाउ द ट्राइब्यूनल विल डिस्पोज ऑफ दिस एप्लीकेशन। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट।